घर में ये ज्यादतियां कब तक होंगी? हाँ, ये मेरी ही गलती है। मैंने तुम लोगों को बचपन में वो वक्त दिया ही नहीं जो देना चाहिए था, और तुम्हें जहां आरा के हवाले कर दिया, ये जाने बगैर कि वो तुम्हारे अंदर खौफ का बीज बो रही है। वो घमंडी तो शुरू से ही थी, मगर जालिम भी हो गई। सिर्फ मेरी लापरवाही से। बाबा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर उन्हें घमंड है तो किस बात का है। बेटा, वो सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी। उसके बाप के पास बहुत दौलत थी, इस चीज का घमंड। और दूसरा, अल्लाह ने उसको 3 बेटे अता किए, इसका घमंड। बस इन्हीं चीजों ने उसको जालिम बना दिया। मैं भी नहीं जानता था कि मुजफ्फर को उसने ही फोन किया था। ये तो मुझे उसामा ने बताया। आंटी का ज़र्फ था कि उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनकी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या होता। अब ये फिजा वाला मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। रजा में तो बिल्कुल दम नहीं है, और वो भी चली गई बगैर सोचे समझे। और मुझे इस बात का भी यकीन है बाबा कि भाई ने कुछ नहीं कहना मॉम को। इनफैक्ट उनकी हर बात के आगे बस चुपचाप सर झुका लेना। अब होगा क्या? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। पता नहीं तुम्हारी माँ को कब एहसास होगा कि दूसरों की भी इज्जत होती। जाओ बेटा, तुम लोग आराम करो, मैं सोने जा। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट। तुम्हारा क्या होगा अली? यही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे। पता है, मैंने सोचा था कि फिजा भाभी को अपनी बातों से शीशे में उतारूंगा और फिर आयजा की बात कर लूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा अब। मुझे इस घर में कदम रखना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों आई इस घर में? तुम्हारी माँ की इज्जत और हमारी इज्जत कुछ नहीं। अब जब जब तुम्हारी माँ की शक्ल देखोगी, सिर्फ अपने बाप को काटने लग रहेगा। तुम जैसा इंसान अपनी बीवी के हक में कुछ बोल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बोल सकता। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इनकार ही ना कर सके कि मैं अपनी बीवी को घर नहीं छोड़ने जा रहा, और मैं अपने आप को संभालूं। तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा है, अल्लाह तुम लोगों को किसी को माफ नहीं करेगा।